हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन जो क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया है, सभी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आप छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, आप CGPSC प्री हो, चाहे मेंस हो, व्यापम का कोई भी जिसमें हॉस्टल वादन छात्रावास अधीक्षक, मतलब एनी हाउ एग्जाम हो, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ जो आपके एग्जाम के लायक है, और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है जो आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है। तो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा सभी जानते होंगे, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ी को जो है भाषा को कितने उपभागों में इसको विभाजित किया गया है, 8, 9, 10 या 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो नरेंद्र देव वर्मा जो है, इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को जो है 9 उपभागों में इसको जो है बांटा गया है, ठीक है जी। चलिए इनकी जो है प्रमुख जो रचना है नरेंद्र देव वर्मा जी की, उनको थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो नरेंद्र वर्मा जो है छत्तीसगढ़ के जो है बिलासपुर से रहने वाले हैं, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचना है ये आपका जो है अपूर्वा, सुबह की तलाश, सोना बिहान, ढोला मारू और मोला गुरु बनैले थे, ये जो प्रमुख इनकी जो है रचना है, ठीक है जी। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्रथम अभिलेख माना जाता है, बस्तर अभिलेख को, राजिम अभिलेख को, जांजगीर अभिलेख को या दंतेवाड़ा अभिलेख को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्रथम अभिलेख माना जाता है बस्तर अभिलेख, ठीक। तो बस्तर अभिलेख में जो है छत्तीसगढ़ी भाषा को जो इसको जो प्रथम अभिलेख माना जाता है। तो बस्तर अभिलेख में पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है, और ये सभी जो जानकारी हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी हुई, इसलिए जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख बस्तर अभिलेख को यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेठौनी त्यौहार है जेठौनी त्यौहार कौन से महीना में इसको मनाया जाता है, माघ, बैसाख, फागुन या कार्तिक के महीने में। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जेठौनी जो पर्व है, ठीक है जी, तो जेठौनी जो पर्व है इसको जो है कार्तिक के महीने में इसको मनाया जाता है, दीपावली के आसपास, ठीक है जी। दीपावली के आसपास जो है कार्तिक के महीना में जेठौनी की खास करके इसको मनाई जाती है। तो जेठौनी जो है कार्तिक के महीना में इसको जो है मनाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ी बोली को, जो हम छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ी बोली को इसको जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत जो बोलियों को वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली आपका जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के अनुसार जो है इसके आधार पर जो हमारी छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो पर्व छत्तीसगढ़ से संबंधित पर्व है। तो निम्न में से कौन सा पर्व जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो गोंचा पर्व, जोजबिल मेला, बैसाखू या आपका फोहाग बिहू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंचा पर्व। तो पढ़े होंगे, ये आपके व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो गोंचा पर्व जो है कौन से जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा माड़िया जनजाति के द्वारा इसको मनाई जाती है। और जो है बस्तर अंचल में, ठीक है, बस्तर अंचल में इसको जो है आषाढ़ के महीना में इसको मनाई जाती है, ठीक है जी। इसके बाद जो है देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इसको बता देता हूँ। मेघनाथ पर्व जो है ये गोंड जनजाति में मनाई जाती है, और इसको फागुन के महीना में इसको मनाई जाती है, ठीक है। ये आपके PSC प्री में मेघनाथ पर्व को क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे माटी त्यौहार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। माटी त्यौहार जो है कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति में इसको जो है मनाई जाती है। इसमें जो है माता पृथ्वी की जो है इसमें पूजा की जाती है, और ख़ास करके जो बस्तर संभाग में इसको जो है इसकी जो है पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे किया जाता है। तो अब तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी को पूछा गया, तो जो इम्पोर्टेंट है इसको मैं शेयर बता दिया हूँ, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइलाडीला की पहाड़ियों में किस प्रकार के चट्टानों का विस्तार है जी। आर्कियन, दक्कन ट्रेप, धारवाड़ या विंध्यन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारवाड़, ठीक है जी। तो बाइलाडीला पहाड़ी में जो किस प्रकार के चट्टानों का विस्तार है, तो धारवाड़ प्रकार के चट्टानों का विस्तार है। और बाइलाडीला
किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो है लव है इसका, ठीक है जी, लव है, अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे अच्छी किस्म के जो है बाइलाडीला के जो है पहाड़ी से इस धारवाड़ क्रम के चट्टान से लौह की प्राप्ति है और सबसे शुद्ध लौह यहाँ से प्राप्त होती है। और जापान को जो है विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह के माध्यम से जापान को यहाँ से निर्यात किया जाता है, ठीक है जी। तो जो बाइलाडीला खास करके लौह के लिए प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कांकेर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर पूर्वी पठार को, दक्षिण के पठार को, कोटरी महानदी के मैदान को, या डी है गोदावरी सबरी के मैदान, गौरेला पेंडर मरवाही को? तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कांकेर बेसिन के नाम से जानते हैं, गोदावरी सबरी मैदान को गौरेला पेंडर मरवाही के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो पेलगाड़ की चोटी, धारी डोंगर, गड़िया पहाड़ी या दलहा पहाड़, ये जो है बस्तर कांकेर, ये जो है यहाँ पे जो है ऐसा है, समझ सकते हैं। जो है पेलगागढ़ की चोटी है जो आपका जो है बस्तर, और ये जो है धारी डोंगर का जो है ये आपका जो है कांकेर, और गड़िया पहाड़ी जांजगीर चांपा जांजगीर में, और दलहा पहाड़ी चांपा ऐसे टाइप के है। तो इसको जो है सुमेलित नहीं है। तो ये जो धारी डोंगर वाला ये सुमेलित नहीं है, ठीक है जी। तो इसको मैच करना था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइलाडीला पहाड़ियों में किस प्रकार के चट्टानों का विस्तार है? आर्कियन, दक्कन ट्रेप, धारवाड़ या विंध्यन? तो इसको तो अभी पढ़े हैं। तो बाइलाडीला पहाड़ियों में किस प्रकार के चट्टानों का विस्तार है? तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों का विस्तार है, जो आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है जी। इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया है? 4 सितंबर 2001 को, 4 जुलाई 2001 को, 5 सितंबर 2002 को, या 16 सितंबर 2004 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को जो है हर्बल स्टेट का दर्जा जो है 4 जुलाई 2001 को दिया गया था, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का हर्बल स्टेट का दर्जा क्यों दिया गया है, छत्तीसगढ़ का हर्बल स्टेट होता क्या है? तो इसके जो है 4 जुलाई 2001 को जो है इसको घोषणा किया गया था। और हम किस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट जो है इसको जो है दर्जा दिया गया? तो राज्य के जो हमारे जैव विविधता, जितने भी वन औषधियों को जो है भंडारण को संरक्षित और इसको जो बचाव के लिए जो है इस जो छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट का यहाँ पे जो है घोषणा किया गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे अंतर्गत यहाँ पे जो है इस हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत 15 अलग अलग वन मंडलों में लगभग बहुत सारे जो है कई लाख 12 लाख से भी ज़्यादा पौधे ये तैयार किए गए हैं, ठीक है, जो इसमें स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके लिए लगभग 9 वन मंडल, जिसमें रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, दक्षिण कोंडागांव, ये सभी में जो यहाँ पे जो है हर्बल गार्डन की स्थापना किया गया है। कितना? 9 वन मंडल में, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा? रायपुर में, दुर्ग में, सरगुजा में या बस्तर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग। तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा? तो दुर्ग में बनेगा। नंदनी खुंदनी माइंस सुने होंगे। तो यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे जो है ये जो है ये जो यहाँ पे जो इसको बनाई जाएगी, ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल होगा, ठीक है जी। तो खास करके इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे जो है पेड़ पौधे लगाए जाएँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वगैरह इन्वायरमेंट जो प्रदूषण हो रही थे ऑब्जर्व करने के लिए इसको जो है तैयार किया जाएगा दुर्ग में, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती, तो सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है जी? महानदी, कन्हार नदी या घुनघुट्टा, ये आपका डी जो है आपका रिहंद है, ठीक है जी। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो रिहंद नदी जो है सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सरगुजा से, अंबिकापुर तहसील जो है छुरी मतरिंगा पहाड़ी से इसका जो है ऑरिजिन होती है, ठीक है जी। और सोन नदी में जाके मिल जाती है। 145 किलोमीटर इसका जो है कुल लंबाई है। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, इन जिलों में इसका जो है फ्लो होता है, ठीक है जी। इसकी सहायक नदी कौन कौन से है? तो घुनघुट्टा, मोटनी, महान, सूर्या, ये सभी जो इनकी जो है सहायक नदियाँ हैं। रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है जी। और रिहंद नदी के तट पे जो महेशपुरा, सरगुजा, पुरातात्विक जो स्थल आपका स्थित है, ठीक है जी। और अभी जो है मैं लगभग आज लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा कंप्लीट में छत्तीसगढ़ की नदियों, जलप्रपात वगैरह पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। 8 पार्ट अपलोड हो चुकी है, नहीं देखोगे तो जाकर सेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। 7 या 8 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, आज लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल के साथ जनजाति पढ़ाया हूँ, छत्तीसगढ़ की नदियों, वाटरफॉल वगैरह पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हो। कोई भी एग्जाम के छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ से पूरा एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उतना कंटेंट जो मेहनत करके उसको तैयार किया गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो यहाँ पे 2011 की सर्वे सूची के अनुसार देखेंगे, जनगणना के अनुसार, तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? महासमुंद, दंतेवाड़ा, बस्तर या आपका राजनांदगांव में। ठीक है जी, तो सर्वाधिक लिंगानुपात ये जो है जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे थोड़ा लिंगानुपात को समझते हैं। ठीक है, लिंगानुपात जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक 1000 पुरुष के पीछे अनुपात में जो महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात जो है 991 है। ठीक है, और 2001 का पूछे तो कितना है? तो 989 है, 989। 2001 का पूछे चाहे 2011 का पूछे, ठीक है, ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लगभग समस्त जिलों का लिंगानुपात भारत के जो है औसत लिंगानुपात से भी अधिक है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है और 2001 में कितना है? तो 989। ये सभी को याद रखना। यहाँ पे पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो सर्वाधिक आपका जो है बस्तर में है। ठीक है, जो बस्तर में लगभग 1020। ठीक है, 1020 मतलब 20 नहीं है, 1023, सॉरी। ठीक है, बस्तर में 1023 यहाँ पे जो है 18 जिलों के अनुसार 1023 यहाँ के सर्वाधिक लिंगानुपात है। कोरिया का 968 है। ठीक है, 27 जिलों के अनुसार देखेंगे तो कोंडागांव में 1033 है 27 जिलों के अनुसार, और न्यूनतम आपका रायपुर है 963। ठीक है जी, तो ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुख्य खनिज के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो मोल्डिंग सैंड को, डोलोमाइट को, टी नयासो को या बॉक्साइट को। तो मुख्य खनिज के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता, तो डोलोमाइट को यहाँ पे जो है मुख्य खनिज के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट मिक्स क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है जी, साथ ही साथ जो है मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो उससे बढ़िया जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के कंप्यूटर के सेशन जल्द मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो 1-2 पार्ट और बचे हैं जो है डिटेल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें। इसके बाद जो है एमसीक्यू यहाँ पे जो है कंटिन्यू कराया जाएगा आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम तक की कुछ जो है अप्रैल, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई टाइम में लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जो मेन क्या है, जिसमें मैथ्स और आपका जो कंप्यूटर, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उस पर बढ़िया लगातार मेहनत करते रहिएगा। ठीक है जी, और ये एक दिन कम से कम बढ़िया रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम वीकली संडे को जितना आप पढ़ें उसको जो है रिवाइज करते रहिएगा। साथ साथ मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। मॉक टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको जो है मॉक टेस्ट के फ्री में मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट जो है अभी से बढ़िया लगाना स्टार्ट कर दिए। मॉक टेस्ट से ये पता चलेगा आपका स्कोर कहाँ तक है, इसमें क्या इंप्रूव करना है, नहीं करना है, आपको ये यहाँ से समझ आएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।